नमस्कार मेरे प्रिय कन्या राशि के जात को स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मेरे मित्रों, आज का मुख्य नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रदेव का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से हो रहा है, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र कहा गया है। यह नक्षत्र भोग, विलासिता, कला, संगीत और जीवन के आनंद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्वामी इसके शुक्र हैं और शुक्र का काम क्या है? संबंधों में आकर्षण, प्रेम और मधुरता। शुक्र देव के बारे में कहा गया है ज्योतिष के मर्मज्ञों द्वारा। इस नक्षत्र का जो प्रतीक होता है वो होता है शैया, बिस्तर, जो आराम, प्रेम और रिश्तों का सूचक है मेरे मित्रों। और आज चंद्रदेव जहां शुक्र के साथ रहेंगे, वहीं शुक्र के नक्षत्र से इनका गोचर भी होगा मेरे मित्रों। और वही कन्या राशि के 12वें भाव में शुक्र रहेंगे, जहां इन्हें अति विशिष्ट कारक कहा गया है। सोचिए मेरे मित्रों, एक नवविवाहित जोड़ा जो अपने नए जीवन की शुरुआत करता है, उसी तरह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो जीवन में आनंद और रिश्तों में गहराई का संकेत देता है। तो शुक्र देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर क्या मुस्कान में छुपा हुआ हो सकता है कोई जवाब? मेरे मित्रों, आइए जानेंगे इस राशिफल में। 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:08 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 6:20 पर रहेगा। 11:50 से 12:38 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। राहु काल सुबह 9:11 से 10:42 तक रहेगा। मेरे मित्रों, यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगी मेरे मित्रों। तो क्या मेरे मित्रों आज भाग्य कोई नया संकेत दे सकता है विर्गो जोडियक साइन वालों के लिए? सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। आज गुरुदेव मेरे मित्रों 10वें भाव में है, उनकी दृष्टि 2nd, 4th और 6th हाउस पर है। इसका मतलब कार्यस्थल पर आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी, महत्व मिलेगा। आपके विचारों की सराहना हो सकती है, आपके विचार आपके बॉस के लिए लाभकारी हो सकते हैं। यह ग्रह गोचर का मेरे मित्रों संकेत है। यह बता दें कि राशिफल जो होता है ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मंगल 2 भाव में है, इससे धन और वाणी, क्योंकि 2nd भाव धन का भाव कहा गया है, वाणी का भाव कहा गया है, कुटुंब का, परिवार का भाव कहा गया है। तो यह मंगल देव दोनों में ऊर्जा दे रहे हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी कई दिनों से अपने बॉस को नई योजना बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। आज ग्रहों का ऐसा संकेत है कि अचानक से उसके जीवन में ऐसा क्षण आ सकता है कि बॉस मुस्कुराए और कहे कि आइए बताइए आपके पास क्या आइडिया है, आपकी क्या योजना है, और बॉस आपकी बात को ध्यान से सुने और उस योजना से मेरे मित्रों जो आपने बनाई है उससे आपकी कंपनी को लाभ हो सकता है। आज का गोचर कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। मुस्कुराहट में जवाब छिपा हो सकता है ना? तो बॉस का मुस्कुराना यानी कि आपकी योजना के लिए एक स्वीकृति हो सकती है। क्या आपने भी आज कोई नया काम या कोई नया आइडिया अपने ऑफिस में पेश किया? अपने अनुभव हमें बताइएगा मेरे मित्रों। पार्टनरशिप और बिजनेस, तो मेरे मित्रों शनिदेव यहाँ पर है और नेपच्यून 7th भाव में, साझेदारी में थोड़ी सी देर करा सकते हैं, थोड़ा सा संशय का भाव फील करा सकते हैं। लेकिन बुध और सूर्य के, बुध उच्च के हैं, हालांकि अभी अस्त हैं, लेकिन बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपके लग्न में, आपकी राशि में बना हुआ है। तो अपनी समझदारी से आप अपने जो अगर कोई ऐसे विपरीत आपको परिस्थिति दिखाई देती है पार्टनर के साथ अपने बिजनेस में, तो आप उसको बड़े आराम से संभाल सकते हैं। देखिए बुध बुद्धि है, बुद्धि कौशलता है, वाणी भी बुध है। यहाँ पर आपकी वाणी, आपका कार्यकुशलता और आपका टैलेंट आपके साथ आपके पार्टनर के संबंधों को मजबूत बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे मित्रों कि आपकी वाणी कटु ना हो। आप आत्मविश्वास से लबरेज तो हो, लेकिन आपके अंदर ईगो ना हो। इस चीज का आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन में भी कटु शब्द और ईगोइस्टिक होना, इन दोनों चीजों को आपको मेरे मित्रों हटाना होगा। इस तरह के यदि आपके अंदर आदत है या फिर आप अचानक से ऐसा फील करते हैं कि यार आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं या आपके मुंह से कुछ
कटु वचन निकल सकते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि दो पार्टनर हैं आपके बिजनेस में, और दोनों में किसी बात को लेकर के विचारों में भिन्नता हो गई और स्थिति कुछ वाद विवाद वाली हो गई। अब एक साथी धैर्य के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपने पार्टनर को कन्वेंस कर लेता है, तो ऐसी ही स्थिति आज आपकी हो सकती है। बस शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। और आपकी मुस्कुराहट, क्योंकि शुक्र और चंद्र साथ हैं, आपकी मुस्कुराहट, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये भी आपके बिजनेस में आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपके संबंधों को प्रगाढ़ कर सकता है। प्रेम और संबंध की बात करें तो मेरे मित्रों, चंद्र, शुक्र और केतु का सीधा 12वें भाव में होना, ये मेरे मित्रों प्रेम संबंधों को मजबूत करता है, प्रेम संबंधों में गोपनीयता का संकेत देता है, प्रेम संबंधों में एक दूसरे को समझने का संकेत देता है, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना को प्रदर्शित करता है, आपके संबंधों को मजबूती की ओर अग्रसर करता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है मेरे मित्रों प्रेम का और आकर्षण का सूचक है। यदि आप सिंगल हैं तो आपके दिल के तार जुड़ सकते। सपोज कीजिए आपने किसी को प्रपोज किया, तो उनकी मुस्कुराहट में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आज हो सकती हैं। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो पहले से प्रेम संबंधों में उनके लिए नहीं, अगर किसी की प्रेम संबंधों की शुरुआत हो रही है, जैसा कि हमने कहा कि मुस्कुराहट में पॉजिटिव वाइब्स मिल सकती है, तो यहाँ पर मेरे मित्रों राहु का भ्रम, राहु की दृष्टि शुक्र पर है, तो मेरे मित्रों आपको उस प्यार को यदि एक्सेप्ट करना है या फिर आपको किसी को प्रपोज करना है, तो आपको वस्तु स्थिति को देखना होगा कि क्या कहीं आप कल को चीटिंग में तो नहीं फंस जाएंगे, या फिर कल आपके साथ कोई नया खेल तो नहीं हो जाएगा। मतलब राहु की दृष्टि जब शुक्र पर हो, तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि यहाँ पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण के चलते आप फैसला लेने में गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज का मेरे मित्रों ध्यान रखना हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांस भी राहु और शुक्र की दृष्टि से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और शुक्र एक साथ हैं और केतु, यानी कि राहु और केतु के अक्ष पर चंद्र और सूर्य हैं। तो राहु की दृष्टि चंद्र पर होने से ग्रहण योग का निर्माण भी गोचर में हो रहा है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके मेरे मित्रों आगे बढ़ना चाहिए, यही ग्रहों का आज संकेत भी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को खुल करके नहीं कह पाता, तो आज यह संभव हो सकता है कि आज वह व्यक्ति छोटे इशारों से, छोटी बातों से अपने प्यार का इजहार कर सकता है। और ये कब अच्छा हो सकता है, जब जिससे आप प्यार का इजहार कर रहे हो उसको काफी दिनों से जानते हो, उसके बारे में आपको पूरा पता हो, आपको पता हो कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उनका क्या स्टेटस है। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ भ्रम से दूर रहना है। अब ऐसा नहीं कि भैया प्रपोजल मिला और एक्सेप्ट कर लिया, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ करके निर्णय मेरे मित्रों लेना होगा। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की ऊर्जा आज आपको प्यार में कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलते हैं कि आपके अंदर प्यार की, लव की फीलिंग्स उत्पन्न कर रही है। अब रोज ही फीलिंग उत्पन्न होती है, लेकिन आज का गोचर थोड़ा अधिक को दिखा रहा है मेरे मित्र, यानी कि प्यार की फीलिंग को थोड़ा अधिक दिखा रहा है। संतान और शिक्षा, आज शिक्षा में सृजनशीलता और गहराई का संकेत गोचर दे रहा है। तो जो विर्गो जोडिक साइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत खास हो सकता है। आज विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी ध्यान अपने विषयों पर लगाएं, मन से पढ़ाई करें, दिनचर्या व्यवस्थित करके एक टाइम टेबल बना करके अपना अध्ययन करें, तो मेरे मित्रों गहरे विषय जो हैं, जो उनको डिफिकल्ट लगते हैं, जो उनको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, होता है ना छात्र जीवन में कुछ चीज बहुत आसान लगती है और कुछ चीज उनको समझ नहीं आती तो वो उनको कठिन लगती है, जबकि कठिन कुछ नहीं होता। जिसको हम समझ लेते हैं वो बहुत आसान हो जाता है, और जिसको समझने में थोड़ी देर होती है वो हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि यार ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं। तो यदि आप टाइम टेबल बना करके थोड़ा सा आप ध्यान दे लेते हैं, तो मेरे मित्रों उन विषयों को जिनको आप अभी तक कठिन समझ रहे थे,
हो सकता है वो आपको बहुत आसान लगने लगे, क्योंकि आज आपकी जो चेतनात्मक शक्ति है, जो सृजनात्मक शक्ति है, जो कैचिंग पावर है, वो काफी अधिक रहने वाली है। और ये स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है, एक तरीके से भाग्य का नया संकेत कहा जा सकता है कि आज पढ़ाई में उनके लिए नए अवसर हो सकते हैं, उनको समझने का, अपने विषयों को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। इसको समझिए जैसे कि कोई बच्चा है, वो कुछ क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बीच बीच में अटक सा जाता है, लेकिन आज अचानक से उसमें कुछ ऐसी ऊर्जा आ सकती है जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, जो गहराई का नक्षत्र है मेरे मित्रों। अब ये प्रेम हर चीज में गहराई, अब इसका मतलब यही नहीं होता कि आपके किसी एक ही पर्टिकुलर पार्ट पर इसका असर पड़ता है, सब पर इसका असर पड़ता है। गोचरीय संकेत है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि वो हर चीज पर अपना कुछ ना कुछ असर दिखाएगा। तो वो जो बार बार सोल्व कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो उससे नहीं हो पा रहा, तो आज अचानक से उसके दिमाग में कोई नई दिशा आ सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है, या उसको कोई ऐसा सूत्र प्राप्त हो सकता है जिससे कि वो उसको आसानी से सॉल्व कर दे, और इससे उसका आत्मविश्वास जहां बढ़ सकता है, वहीं आगे के लिए स्टूडेंट के जो आगे का जो पथ होता है, उसके लिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा और कॉम्पिटिटर्स 6th हाउस में राहु विराजमान है। ये प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए एक जुनून देता है, एक ऊर्जा देता है। देखिए, राहु भ्रम है, लेकिन राहु आकांक्षाएं भी है, और राहु यदि कुंडली में पॉजिटिव है तो उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत कर सकता है, उसको एक जुनून हो सकता है कि यार ये चीज मेरे को, उसने मन में सोच लिया तो वो उसको प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ सकता है। ये भी राहु की एक पहचान है मेरे मित्रों। हमारे दूसरे चैनल जो है त्रिकाल नेत्र, वहां पर राहु के बारे में एक सीरीज चलाई गई है, आप उसको देखिएगा, है ना। आप देख करके जान सकते हैं कि क्या राहु के क्या क्या संकेत हो सकते हैं जब वो प्रथम भाव में, सेकंड हाउस में, या फिर कुंडली के अलग अलग भाव में बैठ करके राहु क्या संकेत दे सकता है। तो अभी 6th हाउस में राहु को बहुत अच्छा कहा गया है। तो ये सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक नई ऊर्जा दे सकता है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, आप तो कहते हैं राहु भ्रम लाता है, और अभी आप कह रहे हैं राहु कॉन्फिडेंस दे सकता है। मेरे मित्रों, अलग अलग जगहों पर ग्रहों का अलग अलग मतलब हो सकता है। हमारे ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें 3rd, 6th हाउस और 10th और 11th हाउस, यहाँ पर राहु को काफी अच्छा बताया गया। हालांकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यदि आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको सफलता प्राप्त हो सकती है मेरे मित्रों। गुरु की दृष्टि होने से यहाँ पर मेहनत का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह के संकेत बने। दाम्पत्य जीवन में 7th भाव में शनि और नेपच्यून, देखिए संबंध तो यहाँ पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण गहरे हो रहे हैं, लेकिन भैया गलतफहमी और भावनात्मक उलझन के भी संकेत है। अब शनि और नेपच्यून है, वही सूर्य और बुध है, तो सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। बुधादित्य योग की पावर भी है और वहीं शनि के वक्रित्व की भी पावर है। तो यहाँ पर उलझन कैसी हो सकती है, आपको कहा कुछ और जाए और आप उसको समझ कुछ और ले। होता है ना कभी कभी कि हमको बोला तो कुछ और गया और हमने समझ कुछ और लिया, और इसी बात पर हम दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गया। तो इस कंफ्यूजन को निकालना, यदि आपको कोई बात ऐसी लगे कि जो आपके पार्टनर ने हो सकता है अच्छी नहीं कही आपके लिए, तो आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि या तो उसका कहने का तात्पर्य अलग हो सकता है, या फिर वो बात शायद उन्होंने कही ही ना हो और आपने कुछ और सुन लिया हो। कुछ इस तरह की स्थितियां, कुछ इस तरह के ग्रहों के संकेत मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और बुध इस स्थिति को आराम से संभाल सकते हैं, बस वाणी में कटु शब्द ना हो और आप इगोइस्टिक ना हो। 9वें भाव में यूरेनस, भाग्य भाव में यूरेनस, अचानक से भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा फिर या फिर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कुछ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको विदेश में शिक्षा ग्रहण करनी है और इसके लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो कोई क्लू आपको मिल सकता है। कोई आपका मित्र या फिर कोई आपका परिजन या फिर कोई रिश्तेदार आपकी इस मामले में मदद कर सकता है, तो आपको यह अवसर प्राप्त हो सकते हैं मेरे मित्रों। धन और पारिवारिक जीवन, 2nd हाउस धन का हाउस माना जाता है, कुटुंब का, वाणी का हाउस माना जाता है। यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि है और मंगल देव स्वयं विराजमान है। देखिए, मंगल देव कहीं ना कहीं धन की वृद्धि के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन ये वाणी में कुछ कठोरता
का भी संकेत देते हैं। मंगल देव सेनापति है, तो यहाँ पराक्रम होता है, यहाँ स्वाभिमान होता है, यहाँ ताकत, हिम्मत, साहस होती है। और कभी कभी जब ये चीजें वाणी भाव से मंगल का संबंध होता है तो वाणी में कुछ कटुता के संकेत हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि वहां पर होने से आप अपने आप को संभाल पाएंगे। बस आपको मन में यह रखना है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हमें क्रोध आ जाए या फिर कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए तो हम बिना सोचे शब्द कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन गुरु, यदि आप बस अपने मन में सुबह को चलते समय विचार कर लें कि यार मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पर गुरु आपकी मदद कर सकते हैं और आप कटु शब्दों को बोलने से मेरे मित्रों बच सकते हैं। और ये आपके लिए, आपके पूरे दिन के लिए काफी बेहतर सिम्टम्स हो सकते हैं। थोड़ी सी नींद की कमी, थकान और आंखों से जुड़ी कुछ समस्या आप फील कर सकते हैं मेरे मित्रों, राहु और शनि की दृष्टि। तो यहाँ पर यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना उपचार करें। सिंगल्स के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, जो सिंगल्स हैं उनको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। करियर के लिए यदि वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको एक छोटा सा उपाय, आज विशेष उपाय हम बताने वाले हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक अच्छी रेमेडी हो सकती है। आप करके आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं मेरे। आज क्या करें और क्या न करें? माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें, सूर्य देव को अर्घ दें, गुरुदेव को प्रणाम करें, प्रेम और रिश्तों में संवाद बनाए रखें। प्रतियोगिता, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने ध्यान को केंद्रित रखें, चाहे 2 घंटे पढ़ें लेकिन मन लगा करके पढ़ें। वाणी में कठोरता बिल्कुल मत रखें, साझेदारी में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि अंतोगत्वा विजय के संकेत आपके लिए ही बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सावधानी जरूरी होती है मेरे मित्रों। आज का दिन आपके लिए नई सीख और आत्मचिंतन का समय है मेरे मित्रों। आप बताएं आज की राशिफल में कौन सा बिंदु आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या आपके अनुभव रहे? उपाय मेरे मित्रों, जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब की इच्छा रखते हैं, तो मेरे मित्रों शनिवार के दिन मंदिर में जाइए शनिदेव के, और शनिदेव के मंदिर में जाकर के सतनजा अनाज भगवान शनिदेव को अर्पित कीजिए। उसके बाद थोड़ा सरसों का तेल, शनिदेव की शिला होती है वहां पर अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए, और एक झाड़ू, जो सीख वाली झाड़ू होती है, शनिदेव के मंदिर में आपको दान दें। 5, 7, 11 शनिवार कीजिए। शनिदेव की कृपा से आपकी चाहत मेरे मित्रों पूर्ण हो सकती है, क्योंकि शनिदेव हमारे एस्ट्रोलॉजी में रोजगार के कारक कहे गए हैं। शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है, 7वें स्थान में है, तो कहीं ना कहीं षष्ठ का भी असर वो दे रहे हैं, और षष्ठ भाव से नौकरी का विचार मेरे मित्रों किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हालांकि 10th हाउस भी कैरियर से जुड़ा हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी मेरे मित्रों, लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी अंजन, हर हर महादेव।